अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान पे रखे। अच्छा, प्लाज्मा का सीरीज़ चल रहा है। पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और प्रोडक्शन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। फिर पार्ट 2 हमने जो बात की थी उसके अंदर अकेरेंस के कहाँ-कहाँ पर प्लाज्मा मिलता है। इसके अंदर 2 टाइप्स थे, एक सिंथेटिक प्लाज्मा जो इंसान खुद बनाता है, आर्टिफिशियल मैन मेड, और एक नेचुरल प्लाज्मा, और उसके अलावा प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये दोनों पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के यूजेस पे, बोल दो या तो उसके फ़ायदे या तो उसके अहमियत वगैरह। ये कुछ यहाँ पर हमें कुछ 15-16 मैंने यूजेस लिखा है, लेकिन ये यूजेस मुकम्मल नहीं है। दुनिया भर के अंदर कितने ही यूजेस है, अनकाउंटेबल है। मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, तो समझ लीजिए कि 5% भी नहीं है दुनिया के यूजेस का, कि कहाँ-कहाँ पर ये प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ ख़याल रखना है कि यहाँ पर हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि प्लाज्मा कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये कहीं हमने नॉर्मली बात नहीं करनी है कि प्लाज्मा कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे की तरफ आपने नहीं जाना। जैसे यहाँ पर है कि भाई सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है, बस इतना ही आपने जानना है। अब ये कैसे होता है इसका काम नहीं है, फिर वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर प्लाज्मा कैसे यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आपके नोट्स वगैरह के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन साइन। तो वर्डिंग अब जाहिर से वाले पेपर के अंदर आप इसको यूं लिखिएगा, अगर इसमें से कोई भी 5-6 लिख सकते हो कि भाई इट इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट बल्ब, इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन, इट इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्जन, इट इज यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल। जो आपको दिल करे आप लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल मैंने 16 लिखा है। सबसे पहला कि व्हेन लाइट ऑफ फ्लोरेसेंट बल्ब और नियॉन साइन इज टर्न्ड ऑन, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको जब आप ऑन करते हो तो गैस इज एक्साइटेड एंड क्रिएट ग्लोइंग प्लाज्मा। अब कहानी क्या है कि जैसे फ्लोरेसेंट बल्ब है या कोई भी है, ये बी लिख रहा है यहाँ पर, फ्लोरेसेंट बल्ब, इस बल्ब यानी ट्यूबलाइट के अंदर कोई वायर नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ गैस डाला रहता है। जब मैं इसको करंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर पूरा फिनोमिना होता है कुछ इस तरह का कि ये अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेकर अलग करूं, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट होगा। पहला ऑर्बिट जिसको हम के कहते हैं, फिर दूसरा होगा जिसको हम एल कहेंगे, फिर अगर तीसरा बनाओगे तो वो हमारा एम पे चला जाएगा। तो अगर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन जम लगाएगा जब आप इसके अंदर एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, एनर्जी का टाइप से, तो अंदर गैस हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जम लगाएगा। फिर यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर यहाँ से यहाँ जम लगाएगा, फिर बाहर निकलेगा। अब तक का कोई एनर्जी इसने रिलीज नहीं किया, अब तक ग्लो नहीं हुआ। अब जब ये वापस आएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब जब ये वापस आता है तो इसके अंदर से जब वापस आएगा फिर अंदर जाएगा तो इसके अंदर से एनर्जी होता है रिलीज। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगा, फिर इसके अंदर वेवलेंथ वगैरह का पूरा फिनोमिना आता है। तो उसके बाद इसके अंदर जो भी गैस है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाता, कलर देना स्टार्ट हो जाता है। अब कलर कौन सा देगा? लाल, पीला, हरा, काला, माल्टाई, गुलाबी, जामनी, कत्थई, फिरोजी, अलग अलग कलर हो सकते हैं। अच्छा, काला तो मैंने गलती से कही, काला तो फिलहाल नहीं होगा। अब ये कलर आते किसकी वजह से? गैस की वजह से। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है तो ये आपको लाल कलर दे देगा। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है तो ये आपको ग्रीन कलर दे देगा। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है तो ये पर्पल कलर देगा। तो मुख्तलिफ तरह की गैस बदलते रहेंगे और इसके अंदर कलर चेंज होता रहेगा। तो ये फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर की पूरी कहानी है। और दूसरा है नियॉन साइन। अगर इस ट्यूबलाइट के अंदर अगर नियॉन डला हुआ है, नियॉन गैस एनी इसको कहा जाता है कि भाई एक एनी गैस होता है, हीलियम गैस, सॉरी नोबल गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन। तो अगर नियॉन गैस डला हुआ है तो वो हमारे पास नियॉन साइन। अब ये नियॉन साइन, साइन का वर्ड इसलिए सवाल, हालांकि नियॉन गैस यहाँ भी डल सकता है लेकिन इसको नियॉन साइन हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। नियॉन साइन तब कहा जाता है जैसे मॉल के बाहर या तो किसी बैंक्वेट वगैरह के बाहर कोई नाम वगैरह अगर लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं अपने ही नाम आई लिखूं यहाँ पर, तो इस तरह से कुछ बना रहता है और जब इसको बटन दबाते हैं इसके अंदर कोई ग्लो वगैरह होना स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर नियॉन गैस डाला रहता है, इसके लिए इसका नाम नियॉन साइन है। अगर आर्गन डाला रहेगा तो आर्गन साइन कहेंगे। तो जो गैस डाला हुआ उसी के बेस में नाम डाला हुआ है, अलग अलग होता है बहुत। ये तो मैंने एक अल्फाबेट लिखा, 10-10 अल्फाबेट होता है और ग्लो कर रहा होता है, अलग अलग फिनोमिना हो रहा होता है। तो दो आ गया आपका इसी तरह से, एक फ्लोरेसेंट बल्ब आ गया और दूसरा हमारे पास नियॉन साइन आ गया। इसी के साथ ना लैम्प भी आता है।
कि अलग अलग तरह का एक गोल सा कोई भी एक खूबसूरत से एक डिज़ाइन बना दिया और इसके अंदर कोई भी गैस डाल दिया और उसको फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देते तो ग्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये अलग अलग तरह का, ये तो चलो एक इस तरह का मैंने गोल सा बनाया, अलग अलग डिज़ाइन का लैंप बना रहता है जो रूम वगैरह के अंदर रखा रहता है खूबसूरती के लिए। तो ये भी उसी के अंदर आ गया, 3 हिस्सा आ गया ये, कि तीनों के अंदर, इसके अंदर भी गैस है, इसके अंदर भी गैस है, इसके अंदर भी गैस है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो अंदर जो मौजूद गैस है वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसके अंदर नजर आ रहा होगा स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है भाई कि जब भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिससे हम ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते, कोई भी डॉक्टर है अगर वो कोई ऑपरेशन करेगा तो सीजर है और मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेगा, औजार का इस्तेमाल करेगा। अब जाहिर सी बात है जब बॉडी को कट करेगा तो उसके अंदर बॉडी के ब्लड वगैरह भी उसके साथ कांटेक्ट पे आएंगे। अब एक पेशेंट का तो ऑपरेशन कर दिया, अब दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो सीजर को वॉश करना पड़ेगा। एक तो है कि ठीक है भाई पानी से उसको वॉश कर दिया, ठीक है ऊपर से तो साफ दिख जाएगा, लेकिन उसके अंदर जरासीम मौजूद होते। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही है कि जरासीम से उसको महफूज करना, जरासीम से पाक रखना है। तो होता ये है कि भाई कोई भी हमारे पास प्लाज्मा बॉक्स वगैरह मौजूद है, इसके अंदर लाकर जो भी ऑपरेटर्स वगैरह, ये सीजर अगर मौजूद है इस तरह का सीजर, तो इसके अंदर ला के रखा जाता है, फिर बटन ऑन किया जाता है, अंदर प्लाज्मा वगैरह मौजूद होता है, उसकी मदद से सारा जो इसके अंदर जरासीम वगैरह वो किल कर देता है, क्योंकि प्लाज्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। प्लाज्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसी से हम एक और चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो स्टेरिलाइजेशन हो गया, जरासीम से पाक करना, दूसरा ये फूड को प्रिजर्व करना, फूड को महफूज रखना, क्योंकि फूड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। अगर बैक्टीरिया को ग्रो करने से बचाना है तो बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना उसको आगे पीछे कर दो। जैसे अब बैक्टीरिया का शायद ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसी कुछ है, तो बाहर रहेगा तो चीज़ खराब हो जाएगा। जैसे बटर है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन जब उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो उस बटर का टेम्परेचर यानी कि अंदर है ना, तो अंदर टेम्परेचर वगैरह जाहिर से पहले डिक्रीज होगा, 7 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, तो टेम्परेचर को चेंज करवा देता है, जिसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता है। तो यही प्लाज्मा भी काम कर रहा होता है कि फूड वगैरह को, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो जरासीम वगैरह जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देता, उससे पहले इसको खत्म कर देता है। तो ये फूड प्रिजर्वेशन या फूड प्रिजर्वेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अगला इसके अंदर नजर आ रहा होगा लेजर। अब लेजर, एक लेजर लाइट हम लोगों ने भी देखा है, उसके पीछे लाइट वगैरह होता है, बचपन में इस्तेमाल भी किया होगा, किसी के आंख में मारने के लिए, दूर कहीं पे निशाना लगा रहे तो लेजर लाइट जाके लग रहा तो रेड कलर का होता है। ये वो वाला लेजर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होगा उसी तरह से, लेकिन वहां यहाँ पर उस लेजर के बजाय ना यहाँ लगा रहता प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा यानी कि इस लेजर की मदद से, यानी कि प्लाज्मा की एनर्जी को यूज करके ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। आजकल सुना होगा लेजर वाला ऑपरेशन वगैरह बहुत आम हो गया है। लेजर की मदद से जो कैंसर के सेल्स वगैरह जनरेट होते हैं उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेजर की मदद से ना हम कोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं किसी मेटल पर, और इससे हम मुख्तलिफ तरह के मटेरियल वगैरह भी, यानी कि प्लाज्मा की एनर्जी लेकर लेजर वगैरह के अंदर यूज करके जब किसी चीज में मारते हैं तो एक नया मटेरियल बन सकता है। फिलहाल ये सब रेडियो एक्टिविटी वगैरह के अंदर जाइएगा, न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पर और आपको डिटेल मिलेगा किस तरह से मटेरियल नए बनाए जा सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ यहाँ पर यूजेस पढ़ना, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा काम नहीं है। अगर वो पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो सिर्फ ये 16 का ही कम से कम ये आपका 1 साल तो इसी में लग जाएगा, हर का ही पढ़ने के लिए कौन सा इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और क्या है भाई, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन और इसके प्रोसेसिंग वगैरह में इस्तेमाल हो रहा होता है, अब कैसे होता है इस तरफ आपने नहीं जाना है। इसके अलावा आगे नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके प्लाज्मा की मदद से, प्लाज्मा के एनर्जी वगैरह को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा ना और ज्यादा बेहतर होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि प्लाज्मा की एनर्जी को यूज करके हम फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। ये रहा कि भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लाज्मा की मदद से फ्यूजन रिएक्शन करवाया, उससे फिर एनर्जी मिला, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर वो टरबाइन, स्टीम की मदद से टरबाइन यानी कि फैन रिवॉल्व करना स्टार्ट होगा, फिर वो जनरेटर चलेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो बिजली के बनाने के तरीके वगैरह मौजूद है, लेकिन ये दुनिया भर के अंदर बहुत कम ममालिक में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल काम है। नॉर्मल हम जो कर रहे होते कोयला वगैरह की मदद से कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर से ना पॉल्यूशन वगैरह यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रहा होता है, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आप करिएगा तो पॉल्यूशन फ्री रहेगा, कोई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा टेलीविज़न है और कंप्यूटर चिप्स है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीज़ें हैं, उसके अंदर भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं कि हर जगह इस्तेमाल करते जाएंगे, बहुत मखसूस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन ये याद रखिए नॉर्मल टेलीविज़न नहीं होगा,
प्लाज्मा टेलीविज़न वगैरह अलग चीज़ है। इसके अलावा रॉकेट प्रोपल्जन के रॉकेट जब स्टार्टअप ले रहा होता है तो उसको ढकेलने के लिए हमें ज़रूरत होता है प्लाज्मा का, वरना फिर वो स्टार्टअप नहीं लेगा। तो उस टाइम स्टार्टअप के टाइम पे कैसे काम करता है, क्या करता है, इस तरफ भी हमने नहीं जाना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ खतरनाक गैस अगर दाखिल हो गया, अगर उसको खत्म करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है। ये डायग्राम यहाँ साइड में बना रहा हूँ, कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ डायग्राम बनाया है, ये है कहाँ के इन्वायरमेंटल क्लीनिंग वगैरह के लिए। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई खतरनाक गैस वगैरह आएगी, पॉल्यूशन करेगा, तो उसका नॉन थर्मल प्लाज्मा एक अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। अब ये प्लाज्मा कैसा है, हमने प्लाज्मा का डेफिनेशन पढ़ा था कि प्लाज्मा 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है डेफिनेशन के अंदर, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और इसके अलावा अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल या एटम होता है। तो ये नॉन थर्मल प्लाज्मा ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ना हद से ज़्यादा होती है। तो अब इसके अंदर से कोई भी गैस वगैरह उसको भेजा जाता है, फिर वो अंदर जाके डिकम्पोज होता है, फिर आगे जाता है एब्जॉर्ब होता है, जो उसके अंदर खराब चीज़ वगैरह है वो एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है, जो प्योर गैस है सही फॉर्म पर। तो ये इस्तेमाल होता है आपका प्लाज्मा एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल हैजर्ड्स एंड हीलिंग वॉन्ड्स, तो जो बायोलॉजिकल यानी कि कहीं पर जरासीम हाथ वगैरह के अंदर अगर कोई कहीं पर आप पे कोई बैक्टीरिया है तो किसी तरह का जख्म बन रहा है, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब ये जब ख़त्म कर देगा, मार देगा जरासीम जहाँ पर बॉडी वगैरह के अंदर मौजूद है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ज़ख्म वगैरह वो जल्दी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज़ख्म वगैरह के भरने के लिए भी प्लाज़्मा का इस्तेमाल किया जाता है कहीं न कहीं, और जितने भी जो बायोलॉजिकल जो हैज़र्ड्स वगैरह है, उसको ये ख़त्म करने के लिए काम आता है। इसके अलावा अगला हमें कौन-कौन सा हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, पूरा एक साथ ही काउंट हो गया। इसके अलावा पल्स पावर स्विचेस, स्विचेस का नाम तो हमने सुना हुआ है कि घर के अंदर जो स्विच वगैरह बटन दबाते हैं ऑन होता ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह का ये कुछ स्विचेस वगैरह है कि केबल्स वगैरह के लिए काम करता है, 2 केबल को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये नॉर्मल केबल नहीं होता है, ये हाई ड्यूटी केबल होता है जहां पर 11 किलो वोल्टेज या तो उससे ज्यादा होता है। तो अगर इतने हाई वोल्टेज वाले केबल वगैरह को अगर हम नॉर्मल अपने घर के स्विचेस वगैरह से ज्वाइन कर दें ना, तो फिर मसला होता है। तो हम ऐसे स्विचेस बनाते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा बनता है, ताकि इतना हाई वोल्टेज वगैरह को वो बैलेंस कर ले, संभाल सके। तो इसमें जो केबल वगैरह ज़ाहिर सी बात जो वायर इस्तेमाल होता है, तो वायर भी नॉर्मल घर वाला नहीं होता है कि 9 13 7 11 और इस तरह का। इसमें जो होता है हाई ड्यूटी केबल्स वगैरह नाम होता है, बहुत हेवी केबल्स होता है, वो इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा डायमंड कोटिंग फिल्म्स वगैरह के प्लाज्मा की एनर्जी की मदद से हम कोटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा टॉर्चेस फॉर कट मेटल वगैरह को कट करने के लिए, ये आपको ना गैस वेल्डिंग वगैरह की दुकान में नज़र आएगा कि किस तरह से मेटल को वो कट कर रहा होता है। और इसके अलावा आखिरी एक नज़र आ रहा है कि हाई पावर ओवन, के हमारे पास ओवन वगैरह होता है। नॉर्मली घरों के अंदर तो ये ओवन नहीं होता है, तो खैर उसके अंदर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिलहाल मैंने कुछ यूजेस जो हो सकता था मैंने बताया, नॉर्मली यही आपकी किताबों के अंदर इंटरमीडिएट तक लिखा रहता है। हालांकि ये 10% भी मैंने इसके अंदर जो 16 लिखा, 10 क्या, मैं 10 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 5% भी ये नहीं दुनिया भर के अंदर प्लाज्मा और कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास जो टॉपिक था पार्ट 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। प्लाज्मा की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब पेपर में वो आपका नसीब है कि कौन सा हिस्सा आता है। कभी डेफिनेशन आ सकता है, कभी प्रोडक्शन के नाम से आ सकता है, कभी प्रॉपर्टीज़ के नाम से आ सकता है, कभी 2-3 चीज़ पार्ट मिलकर भी आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। ये आपका प्लाज्मा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।